जय सच्चिदानंद मित्रों, मैं अज्ञानी अशोक आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, एक चर्चा थी कि धर्म क्या है। क्या धर्म जो 5000 साल पहले था वही है या बदल रहा है? तो इस पे जो मैंने जाना है, धर्म दो हैं। एक तो वो है सत्य निराकार जो कभी नहीं बदलता, जो सदा था, जिसको सनातन भी बोलते हैं हम, और सदा रहेगा। वो हमारे आप से पहले भी था, राम से पहले भी था, जिसका ना अंत है ना आदि है ना कोई मध्य है। जिसको आप शून्य भी बोल सकते हो और पूरा विस्तार करता हुआ ब्रह्मांड, सब उसी का ही विस्तार है, शिव निराकार का, मेरा ऐसा मानना है। और एक धर्म है जो समय के अनुसार परिस्थितियों में बदलाव करता है, वो भी वही कराता है। जैसे कहा है, जब जब हुई धर्म पे हानि तो तब तब वो अवतार लेता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अवतार शरीर रूप का तो रोज ही अवतार हो रहे हैं, रोज लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं। अवतरण होता है उसका, अवतरण। आप जैसे किसी भाई बंधु में जो उस सत्य के बहुत करीब है और जो उसका अवतरण होता है, जैसे हमारे ऋषि महात्मा होते थे पहले, सारे झंझटों से दूर, ध्यान में मगन, सोचते रहते थे। आजकल के जैसे साइंटिस्ट हैं, 10-10, 20-20 साल एक ही चीज़ पे रिसर्च चलती रहती है, तो वो इजाद कर लेते हैं समाज के कुछ देने के लिए। अब इसमें आता है कि पाप और पुण्य क्या है। पाप और पुण्य, मेरा ऐसा मानना है, अलग नहीं है। जब हम कोई पुण्य करने जाते हैं, ये हो सकता है कि उसमें 90% पुण्य हो, लेकिन कहीं ना कहीं 10% कोई पाप भी छुपा होता है। कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जिसमें पाप ज़्यादा होता है, ऐसा भी कृत्य कोई नहीं है जिसमें केवल पाप ही हो सारा, उसमें भी कहीं ना कहीं पुण्य छुपा होता है। जैसे रामायण अनुसार माने तो रावण का राम के द्वारा वध करना पुण्य कार्य था, लेकिन पुण्य कार्य था तो ये रामचंद्र जी को भी मालूम था कि कहीं ना कहीं तुझसे कुछ पाप भी हो गया है। इसीलिए उन्होंने जाके फिर हिमालय पे या पहाड़ों पे जाके तपस्या करी, प्रायश्चित किया कहते हैं जैसा। तो ये सब तात्पर्य संतों का समझाने का होता है हमें, कि हम समझ पाएँ। इस पाप पुण्य को थोड़ा सा मैं अपने ढंग से, जैसा मेरा मानना है, मैं अपने ढंग से भी समझाने की कोशिश करता हूँ, आप तक शायद मेरी बात पहुँचेगी। और ज़रूरी ये नहीं है कि मेरी बात ही सही हो, बस ये है कि उसका विचार किया जा सकता है कारण से किसी। मान लो हमने कोई लंगर लगा दिया, कोई भंडारा लगा दिया, आपने कोई लंगर भंडारा लगाया तो पुण्य का काम किया आपने, आपकी सोच पुण्य की है। अब उसमें कई बार क्या होता है कि बच्चों की, बड़ों की भीड़ भी हो जाती है, तो किसी को आप जाने अनजाने में डांट भी देते हैं। मैं भी जैसे भंडारा लगाता था तो मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया। कई बार जाने अनजाने में हमारे से कोई बच्चे के प्रति डांट हो जाती है, किसी को मना हो जाती है कि अभी तो तू लेके गया था। ये भी हो सकता है कि वो ना लेके गया हो, हमारी गलती हो। तो
मेरे को ऐसा लगता है कि हम पुण्य के कार्य में कुछ ना कुछ पाप का अंश छुपा होता है। इसी तरह से पाप में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पुण्य जाने अनजाने में छुपा ही होता है। इसका मामला ये समझ लीजिए कि दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई है और दोनों सत्य को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। दोनों ही कह रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। तो एक की जीत या एक की हार तो होनी ही है। तो जो जीतेगा वो लगेगा कि बस सत्य की जीत हो गई, और जो हारेगा उसे लगेगा कि मेरे साथ निर्णय सही नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसको दंड मिलता है जब उस पाप का, उसे भी कहीं ना कहीं ये लग जाता है कि मेरे साथ निर्णय सही नहीं हुआ। लेकिन प्रकृति सब करती है, बढ़िया करती है। राजे महाराजाओं को ही ले लें हम अपने, तो समाज को वो अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन समाज को अच्छा देने में कुछ गलत भी छुपा होता है। और कई बार बुराई में भी, मान लो बुराई का मतलब ये है कि एक चोर ने चोरी की तो उसने कृत्य तो बुरा किया। कर्म फल अलग बात है, कर्म फल पे फिर कभी चर्चा करेंगे। अब वो चोरी करके जा रहा है, कोई उसे गरीब भिखारी मिल गया, उसने उसमें से 10-20 रुपए दे दिए, कोई भूखा मिल गया उसे खाना खिला दिया। तो इसी तरह से ये बड़ा चक्र है। और लेकिन मेरा ये मानना है कि हम पुण्य करने जाएं, हर पल पुण्य के इस विचार करें, हर पल पुण्य करने जाएं। पाप तो स्वतः ही हो ही रहे हैं, जो भी थोड़े बहुत जाने अनजाने में हो रहे हैं वो हो रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति पाप ही करने जा रहा है तो उसको बड़े भारी फिर काटना पड़ता है उसका। हम सुबह से शाम तक सोच पुण्य की चलाएं, तब भी जाने अनजाने में थोड़े बहुत पाप हो ही जाते हैं। तो जो आत्मा पुण्य आत्मा होती है तो पुण्य का विचार ही करती है, पुण्य के कार्य ही करती है। और कुछ जो है छोटी मोटी गलतियों के लिए कोई ज़्यादा विचार करने की जरूरत होती भी नहीं है। तो बात ये चली थी कि धर्म क्या है। तो मेरा मानना ये है कि धर्म क्या है, परिस्थिति अनुसार बुराई को अच्छाई में परिवर्तित कर देना, जितनी अपनी सामर्थ्य है। भाई राजा की सामर्थ्य राजा जितनी होती है, एक व्यापारी की सामर्थ्य अपने लेवल पे होती है, ज्ञानी की सामर्थ्य अपने लेवल पे होती है। जो भी उसकी समझ से सामर्थ्य है, किसी की सामर्थ्य है लड़ाई करने की होती है, किसी की हाथ जोड़ के कहने की होती है भाई कर तो तुम गलत रहे हो। लेकिन जिसकी भी जैसी सामर्थ्य है, तो कई बार धर्म की बुराइयों के खिलाफ खड़े होना भी धर्म है। कोई धर्म आज से 5000, 4000, 3000 साल पहले या 2000 साल पहले या 1000 साल पहले, इसीलिए समय समय पे हमारे यहाँ संतों का जन्म होता रहता है। कबीर जी आए, गुरु नानक देव जी आए, तुलसी जी आए। नहीं तो जरूरत क्या थी, रामायण लिखी जा चुकी थी, तुलसी की जरूरत थी नहीं। तुलसी जी ने उसका देखा कि इसकी वजह से क्या क्या कुरीतियां फैल रही हैं, तो उसको उसमें चेंज किया। तो अब कुछ कुरीतियां मान लो तुलसी जी की समय के अनुसार बदल गई, तो उसमें भी चेंजिंग आने वाले लोगों ने किया है। तो धर्म की जब हानि होने लगती है, जो धर्म था किसी समय में धर्म था, और उसकी जब हानि होने लगती है, दूषित होने लगता है, बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है वो, तो फिर वो उतर जाता है किसी और रूप में। मान लो एक समय में वो खड़ा हुआ था किसी और के खिलाफ बदलने के लिए, तो उसने उस धर्म को सुधारा यहाँ। फिर वही धर्म एक टाइम में क्या होता है, वो दूषित हो जाता है, फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा उसमें सुधार लाने के लिए। तो पुरानी मान्यताओं को ही मान लेना धर्म नहीं है कि पुरानी जो चला आ रहा है, हम तो हमारे तो बाप दादा ऐसे करते थे, ये करते थे, वो करते थे। वो जिनकी मान्यता है वो भी अच्छी है, वो करते रहे।
लेकिन मेरा अपना धर्म के बारे में ये व्याख्यान है कि धर्म है कि जो धर्म किसी समय में बना था उसकी वजह से जो अब उसमें कमियां आ गई हैं उसके खिलाफ खड़े हो जाना। कि किसी समय में कोई चीजें किसी कारणवश बनी थी। अब जैसे शादी ब्याह देखिए अपने यहाँ, आप लोग जानते होंगे कि सावन के महीने में लोग शादी ब्याह नहीं करते। किसी समय में ये बना था कि सावन में बारिश होती थी, कच्चे रास्ते होते थे, पानी वानी भर जाते थे, तो इसलिए जबकि सावन के महीने को सबसे शुद्ध माना जाता है जिस समय में देवता धरती पे वास करते हैं, ऐसा कहा गया है। अब बहुत से लोग आज भी उसी को पकड़ के बैठे हैं कि सावन में शादी नहीं होती थी, अब भी नहीं होगी। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। श्री कृष्ण जी ने भी उस टाइम इंद्र देवता की पूजा होती थी, लोग सोचते थे कि इंद्र देवता बारिश कराते हैं, ये कराते हैं। तो श्री कृष्ण जी को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि श्री कृष्ण जी ने धर्म के खिलाफ खड़े हुए थे। श्री कृष्ण जी धर्म की स्थापना, धर्म के खिलाफ, वो जो गलत हो रहा था समाज में उसके खिलाफ खड़े हुए थे। इसीलिए आप देखोगे कि जो रावण वाली जो कमियां थी वो कृष्ण में थी कई, लेकिन वो अलग समय की बात है, वो अलग समय की बात है। इसी तरह से आज मान लो कृष्ण के नाम पे जब कृष्ण धर्म किसी पिछले धर्म के खिलाफ खड़ा हुए थे, धर्म का अवतार हुआ था उनका, आज समझ लीजिए कृष्ण के नाम पे ही धर्म में सबसे ज्यादा कुरीतियां हैं। कृष्ण का धर्म ये नहीं कहता था, लेकिन आज उसी अरे होता यही आया है। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ खड़ा होता है उसी के नाम पे उसके जाने के बाद, जब वो चला जाता है शरीर रूप से, तो उसके जाने के बाद उसके आने वाले नीचे के लोग या कुछ लालची लोग, पाखंडी लोग जिनको दुकान चलानी है अपनी, वो उसके नाम पे दुकान चलाने के लिए स्तर को गिराते 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 मान लो 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी, अब फिर क्या बनता है, वो ये वही धर्म मान लिया जाता है कि भाई वहाँ लिखा है, उसने कहा है, उसने ऐसा बोला है, उसने ऐसा लिखा है। अरे भाई लिखा होगा उस टाइम के हिसाब से, अब नया कुछ लिखो ना भाई। तो इसी तरह से है। बाकी तो आप सब समझदार हैं और किसी प्रकार की गलती के लिए क्षमा। जय सच्चिदानंद।